जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बेनीवाल जी, अध्यक्ष जी, हमारे तो गृह मंत्री जी बैठते हैं, आप बैठते हो तो हम तो आधी बात तो बोल ही नहीं पाते साहब। आप बोलो कि छोटी पार्टियों को जाओ बाहर चले जाते हैं। कम से कम 5 मिनट आज समय दें, सुबह से बैठे, कोरम हम ही पूरा करते हैं ये सारे सिंगल पार्टी के लिए। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन था कि सारी चर्चा हुई। अध्यक्ष जी है बोलने दो ना मुझे। गिरिराज सिंह जी, आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा कर रहा हूं। आप उधर से बोलो, मुझे भी तो बोलने दो साहब। अब की बात तो हम चुन के कैसा है आप जानते हो सारी बातें। देखिए, राजस्थान से 11 MP चुन का है। बड़ा मुझे वो कहते हुए वो आ रही है कि 11 में से कांग्रेस पार्टी कम से कम एक को तो बोलने का मौका देती है। आप उधर से, मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी मेरे ही खाते में सारा। मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ यहाँ पे, मुसलमानों की भी लड़ रहा हूँ, मेरे समाज की लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, बेरोजगार की लड़ रहा हूँ, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की सारी लड़ाई मुझे लड़नी पड़ रही है। इस बिल का अध्यक्ष महोदय मैं विरोध करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बिल ये आम जो विरोध कर रहा है, मेरे इलाके से मैं बता दूं आपको, जिस संसदीय क्षेत्र से मैं आता हूं, मकराना, लाडनू, नागौर, डीडवाना, वहां के लोग कह रहे हैं कि साहब इतना बड़ा हल्ला हो रहा है, आप वहां क्या करें पार्लियामेंट के अंदर। ये तो अच्छा हुआ आज आपने हमें बुलवा दिया, अगर नहीं बोलते तो बाहर जाके ये कहना पड़ता कि आप अंदर क्या सो रहे थे, क्या कर रहे थे, बोले तो नहीं। और हम हमारी बात आप तक ही रख सकते हैं और छोटी पार्टियों को आप सजेशन देते हैं। एक बार सुनो साहब, वक्फ की संपत्तियां हैं, अब हम तो खुद बोल रहे, सुनो मेरी बात। आप लोग हमारे छोटे दलों का ध्यान रखते हो क्या कि भाई मैं बोलना, खुद बोल के ताली बजा के चले जाए तो बैठ रहते हैं पीछे सारे सिंगल मेंबर पार्टी। हमारे दम पे लड़ते हैं, दम पे ही बोल रहे हैं सारा। वक्फ संपत्तियों की सरकारी संपत्ति घोषित करने की साजिश। अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो बिल है, इससे कहीं ये तो नहीं कि सारी जो वक्फ की संपत्तियां हैं इसमें आप अपने नॉमिनेट करके और कलेक्टर को पावर देकर सरकारी संपत्तियां तो घोषित नहीं करें। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के मन, सामाजिक ताना बाना। अध्यक्ष महोदय, इस बिल है, ये लोग भी भाषण दे रहे थे, लेकिन मुसलमानों का जो सुधार आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक रूप से नहीं हुआ, तो इसमें कहीं न कहीं दोष इन लोगों का भी है। हाँ, हम बिल के इसके आपके विधेयक के खिलाफ हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी कहीं न कहीं अगर ये विचार करती तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा और फायदा हो सकता था नौकरियों में और सब बातों में। अध्यक्ष महोदय, और निश्चित रूप से मुसलमानों के अंदर एक मैसेज है देश के अंदर कि वक्फ का जो बिल आ रहा है वो मुसलमानों के खिलाफ है। मैं आपको याद दिलाऊं अध्यक्ष महोदय कि मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भी आजादी के आंदोलन का अपना योगदान दिया, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खान, मौलाना मोहम्मद अली जोर और मौलाना हजरत मोहनी जैसे नाम शामिल है। ये सरकार जब इस प्रकार के विधेयक लेकर आए तो उनका योगदान नहीं भुलाए और ऐसा मैसेज देश के अंदर नहीं जाए, ये मेरी मांग है। अध्यक्ष जी, बिल जब आया था तो यहाँ बड़ी चर्चा हुई और गर्मा गर्मी के अंदर सरकार ने इस बात को स्वीकार किया कि बिल को जेपीसी को भेजा जाए और ये जेपीसी के अंदर चला गया। जेपीसी की खबर रोज हम पढ़ते थे कि विपक्ष के सांसद जब अपना सुझाव रखना चाहते तो उनको बोलने नहीं दिया जाता और जेपीसी के अंदर जब और सुझाव आए तो उनसे हटके खाली एक फॉर्मेलिटी की जेपीसी में भेजने की, जो सुझाव जो संशोधन चाहते थे वो इसके अंदर नहीं गए। मेरी मांग है कि आप इसके अंदर बड़ा मन रख के विचार करें गृह मंत्री जी। अभी कोई इस बिल से परमानेंट कुछ नहीं होने वाला, मुझे नहीं लगता कि इससे परमानेंट कोई सरकार अपनी बनती रहेगी।